नमस्कार, JCN न्यूज़ 18 पर आप सभी का स्वागत है। उकलाना के नगर पालिका चुनाव चले हुए हैं। 10 मई को रविवार के दिन यहाँ पर चुनाव होना है और आज जैसे ही घड़ी में शाम के 5 बजे तो चुनाव प्रचार संपन्न हो गया, समाप्त हो गया। आज के दिन जहाँ पर हमने बीजेपी के कार्यालय को कवरेज की और वहीं पर हमने आज़ाद उम्मीदवार के रूप में पूरे उकलाना की सनसनी बनी हुई रीमा सोनी की जनसभा को भी कवर करने का प्रयास किया। अनाज मंडी के अंदर जहां पर देखो रीमा सोनी की जयकार हो रही थी और यहां पर एक प्रत्याशी मीनू सोनी ने भी अपना समर्थन अपने समर्थकों के साथ आकर रीमा सोनी को दे दिया। इनेलो के बहुत बड़े नेता उमेद लोहान भी यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने भी पार्टी सहित अपना समर्थन दिया। आइए देखते हैं उकलाना के इस महासंग्राम में रीमा सोनी कैसे सनसनी फैला रही है। जहाँ बीजेपी की पूरी सरकार आला मंत्री मुख्यमंत्री तक यहाँ पर पहुँचे हैं, वहाँ पर ये नौजवान लड़की किस तरह से सबको हैरान कर रही है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद नरेश जी, बहुत ही पावन पवित्र सतही गीता भवन का ये प्रांगण उकलाना मंडी का, और आज हमारी बेटी रीमा सोनी जो नगर पालिका से चेयरमैन की प्रत्याशी है, उसके समर्थन में जो जन सैलाब उठा है उसके लिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में उकलाना से आदरणीय सरदार गुरमुख सिंह जी, मीनू सोनी जी हमारी जो दूसरी प्रत्याशी थी, उन्होंने रीमा सोनी का समर्थन किया। मैं पूरा करता हूँ। हमारे बड़े भाई अलीम सोनी जी, मीडिया में आपने देखा, भाई खून से खून कभी अलग नहीं होता, और अलीम सोनी ने इस बेटी के सिर पे अपना हाथ रख दिया, उसका मैं अलीम भाई का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। हीरालाल सोनी जी, भाई रोहतास सोनी जी, अलीम भाई हमारे बड़े भाई, श्री राम कुमार सोनी जी, श्री बिट्टू सोनी जी, श्री राजेश सोनी जी टोहाना, श्री जोगिंदर सोनी जी रोहतक, श्री राजकुमार लांबा जी, एडवोकेट नरेश सोनी जी फतेहाबाद, श्री ऋषिपाल सोनी जी, श्री प्रवीण रोड़ा जी, श्री भारत सोनी जी, श्री राजेश सोनी जी, श्री राधा कृष्ण सोनी जी, श्री सदन सोनी जी, और हमारे भाई महेंद्र सोनी जी आपके बीच में जो रीमा के पिताजी है, और तमाम जितने भी मंचा थे हमारे बाहर से भी आए हुए हैं, नेतागण है, सोनी समाज है, और 36 बिरादरी के मेरे साथियों जो इस पंडाल में बैठे हो, अपनी बेटी रीमा को आशीर्वाद लेने आए हो, माता शक्ति माता बने, मैं आप सबका भी तहे दिल से स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। हमारे साथ आए हुए बांगलादेशी नेताजी, हमारे मार्क्सिस्ट यूथ कांग्रेस के श्री विनोद दत्तरवाल जी भोगुआ, विनोद दत्तरवाल जी बिठपड़ा, सरपंच राधेश्याम जामरा जी, श्री रोहित दलाल जी हमारे NSUI के जिला अध्यक्ष, श्री मोहन राम जी प्रधान, श्री चंद्र किरण जी, श्री विकी पूनिया जी अलका के यूथ कांग्रेस के प्रधान, दिलदार पात्र जी, सरपंच राजेंद्र जी पात्रा, श्री रामनाथ भूपल जी, श्री विनोद जैन जी, श्री जोगिंदर बांगर जी, श्री रिंकू वर्मा जी, श्री संदीप वर्मा जी, श्री रामचंद्र दुबे जी,
हमारे बड़े भाई विजय सेगवान का तमाम जितने भी साथी हैं यहाँ फिर सबका धन्यवाद। साथियों सतमात्री विधवा से हमारे संस्थान देखो भाई टाइम की शॉर्टेज है। बात यह है डायरेक्ट माइक भी मैंने लिया है 5 बजे चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, माइक इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे प्रेस के साथी सभी का मैं स्वागत करता हूँ। इन्होंने बड़ी अच्छी कवरेज हमारे चुनाव की रीमा सोनी की जो चुनाव में दिखाई, इसके लिए प्रेस के साथ ऊपर तहरीर से धन्यवाद। साथियों आज मैं तो ये कहना चाहता हूँ समाज की तरफ से जो हमारी दूसरी प्रत्याशी का नाम है मीनू सोनी जी ने समर्थन किया, पूरे जो है हमारे सौरनकार समाज ने हमारी बेटी का समर्थन किया, उसके लिए मैं पूरे समाज का तहे दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। देखो मैं कांग्रेस पार्टी से संबंध रखता हूँ। कांग्रेस पार्टी ने आदरणीय हमारे नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आदरणीय राम नरेंद्र जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दीपेंद्र हुड्डा जी, हमारे साथ से लोकप्रिय सांसद चौधरी उन्होंने लगाई है कि भाई कांग्रेस का समर्थन रीमा सोनी जी का साथ है, इसका पूरी कांग्रेस का आशीर्वाद। और उसका रिजल्ट भी आप देख रहे हो, जिस दिन से कांग्रेस पार्टी ने रीमा के सिर पे हाथ रखा किया और दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया, और वो जो है आज हम जीत गए हैं साथियों। चुनाव आपके सहयोग से साथियों मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ। देखो जो भी बीजेपी का नेता आता है ये कहता है कि यहाँ पे विधायक विपक्ष का है, कांग्रेस पार्टी का सांसद विपक्ष का है, इसलिए खुदाना के काम नहीं हो रहे। भाई मैं मीडिया के साथियों से एक बात पूछना चाहता हूँ, भाई पिछले 5 साल सांसद किसका था बताना? बीजेपी का था ना, विजेंद्र सिंह था ना, और विधायक और मंत्री कौन था? जेजेपी का। और सरकार किसकी थी? बीजेपी की। तो मंत्री भी इनका था, सांसद भी इनका था। इन्होंने उगलाना में एक काम नहीं करवाया, एक काम। और आप कहीं चाहे कृष्ण हो, चाहे गंगवा साहब हो, चाहे सिकंदर पुनिया हो, चाहे कोई भी नेता नुकसान को नरेश से बोलना के करवा दिया। भाइयों मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, मेरे से जितना हो सका मैंने उतलाना मंडी का विकास करवाया। सबसे पहले मैंने विधायक बनते 2009 में पहली बार बना था और दूसरी बार मैंने उतलाना मंडी को नगर पालिका का दर्जा दिलवा दे। पंचायत दिया, ग्राम पंचायत चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कलम से उतलाना मंडी नगर पालिका बढ़ी। 20 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो भुट्टा खेड़ा में बन रहा, हमारे मदन वर्मा जी और लालचंद रेड्डी जी खड़े हैं, जो भुट्टा खेड़ा में बन रहा 20 करोड़ की लागत से सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनवाया। 20 करोड़ की लागत से मंडी की गंगा एक भी गली ऐसी नहीं थी जिसके अंदर ईंट ना लगी हो, पूरा का पूरा प्लान पक्का करवाने का। सीवरेज की नई लाइन, पानी की नई लाइन लगवाने का काम किया। और भाइयों 80 लाख रुपए की लागत से भूटा खेड़ा और उतलाना मंडी की पार्क बनवाने का काम किया मैंने। ये बीजेपी वाले नौमानी शेरवाल ने क्या करवाया? मैं चैलेंज करूँ आगे ने मेरे तो डिबेट करो मैंने क्या करवाया, पता मैं गिनाऊँ था मैंने क्या कराया मंडी में। तस्वीर भवन उतलाना मंडी का जो साजो मार्केट कमेटी के रेस्ट हाउस के 2 कमरों में चलता था, वो नया तहसील भवन मैंने बनवाया। उतलाना मंडी का बनवाया होगा, बच्चों खड़े करो, बनवाया नहीं तहसील की नई बिल्डिंग। और देखो
अनाज मंडी बुलाना की बात यार ठीक हो यार पुरानी ये यहाँ पे हमारे समाज पंजाबी समाज सोनी समाज जितने भी ब्राह्मण समाज जो समाज इस मंडी में चार बाउंड्री के अंदर है चार बुलाएंगे। जब ये सीजन आता था गेहूं का और धान का भाइयों 5-5 किलो तो धूल उठाते करते इसकी कणक की धूल कणक घरों के अंदर आटे के अंदर जाती थी की अनाज मंडी और मैंने विधायक बनते ही नई अनाज मंडी बुलाना की पानी का सिस्टम बिजली का प्रबंध वो सारा मैंने करवाता है। बीजेपी वाला को चैलेंज है मेरा जो काम मैं लग रहा हूँ। एफसी कॉलोनी के लोगों को पीने का पानी नहीं था। एफसी कॉलोनी में मैंने नया पुष्टिंग स्टेशन बनवा के वहाँ पे पानी पहुँचाने का काम किया। आज ये लोग बात करते हैं तो ITI और जो कॉलेज की भाइयों उनके प्रस्ताव निकलवाना जो ग्राम पंचायतों में लिए थे किसके समय के हैं। ITI कॉलेज मैंने उनके प्रस्ताव पंचायतों से लेके सरकार को देने का काम किया था। भाई बड़ी बात है झूठा श्रेय को ले मैं सच्चा आदमियों का भी झूठ नहीं बोलता यो भी मेरा नहीं है। समझ गए आप बात। और अब भाई देखो सुनो भाई बात कांग्रेस पार्टी वो 36 बिरादरी की पार्टी है। ना वो धर्म पर प्रचार करती ना वो जाति का प्रचार करती। भाई बीजेपी का तो एक ध्येय है वो है धर्म और जाति के ऊपर लोगों को बांटना। बटो तो नहीं के जाति पाति पे नहीं बटो ना तो भाई सोच समझ के अपना मतदान करना। और मैं साथियों मैं दलित समाज से आता हूँ। वैसे ये शब्द हम कहते कि SC ST शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति। देखो भाई कल मुख्यमंत्री आया पहले इतना अपने सारे घोड़े चुरा दिए भाई। रुकिए भाई इन्होंने सारे घोड़े चुराए अपने भाई दोस्तों बारे है घोड़े भी कोई बलवाड़ा है कोई बुलाना है कोई फतेहबाद है कोई टुहाना है कोई घोड़े भी मैदान में फैल हो गए। फिर सारे मंत्री तैर दिए भाई। तो एक आता सीवर तहसील के सामने की गली का देखना जाके साथियों सीवरों का पानी लोगों के घरों में घुस रहा है। ये बना विकास कार्य करवा देंगे। अरे लोगों के घरों के आके सीवर टूटे पड़े सीवर का पानी घरों में जा रहा है। 10 दिन में अगर आप दखनी दरबार के सारी सरकार सारे मंत्री यहाँ मुख्यमंत्री यहाँ अगर सीवर के दखनी दरबार के 10 दिन में तो विकास कार्य कैसे करवा दोगे भाई। 12 साल में नहीं करवा पाए कुछ आज कैसे करवा दोगे आप लोग विकास। 12 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट एक काम उकलाना का नहीं करवा पाए आप लोग तो ये जनता झूठे आश्वासन में नहीं आने वाली। अरे लोगों को धमकियां दे रहे हैं गरीब लोगों को कह रहे हैं फोन आ रहे हैं इवेंट कंपनी मैनेजमेंट कंपनियों को टेंडर दे दिए पैसे में खरीद के इन्होंने कि अगर आपको लाडो लक्ष्मी की स्कीम की योजना मिलती है अगर निकिता को वोट नहीं दिया तो आपकी पेंशन कट जाएगी। ये फोन आ रहे हैं बताओ गरीब आदमियों का ये फोन आ रहे हैं। अगर आपका BPL कार्ड है आपको राशन मिलता है अगर बीजेपी को वोट नहीं दिया तो आपका BPL कार्ड काट दिया जाए आपकी बुढ़ापा पेंशन काट दी जाएगी। क्या लोगों को डराकर धमकाकर वोट लेना चाहते हैं ये लोग। क्या डरोगे नहीं डरोगे ना नहीं डरेंगे कोई डरने वाला नहीं है यहाँ सब लोग निडर हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर ने सबको वोट का अधिकार दिया है। यहाँ पे सत्ता बल और धन बल का प्रयोग भी किया जाएगा। सत्ता बल और धन बल से आपको विचलित नहीं होना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था संगठित होकर अपना संघर्ष करो लड़ाई लड़ो कोई विफल नहीं होगा। संगठित हो जाओगे सब हाथ उठाओ फिर सब संगठित हो तो हमें भाई 10 तारीख को
भाई कुर्सी पर बैठा दो इस व्यक्ति ने। देख लो भाई, जुनून देख लो लोगों में। मैं पुराना काम और मंडी के अंदर लगातार प्रोग्राम कर रहा हूँ। लोगों के अंदर एक विशेष जुनून और जज्बा जो है रीमा बेटी को जिताने के लिए लोगों ने अपना मन बना लिया है कि रीमा बेटी को आने वाली 10 तारीख को एक एक वोट लेकर सफल बनाएंगे। लोगों का मन है समझो, भाई मैं तो ये कहूँ जब 13 तारीख को मशीन खुलेगी एक एक वोट रीमा बेटी के पक्ष में मिलना चाहिए। और भाई मैं एक बात कहूँ था, मैंने एक बात कही थी शेड्यूल कास्ट की। भाई तो हमने कल सीएम साहब का प्रोग्राम देखा, इन्होंने अपने आखिरी नेता सबसे बड़े नेता चीफ मिनिस्टर को भी बुला लिया। तेरा क्या है भाई, शेड्यूल कास्ट के लोगों के साथ क्या हुआ कल? हमारे एक शेड्यूल कास्ट की नेता और नाम लेने में भी मना कोई गुरेज को भी बीजेपी की नेता आशा खिलकर स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उसके हाथ से माइक खोस लिया, बोतल को ले गई। भाई ये हालात है शेड्यूल कास्ट के लोगों की। तो शेड्यूल कास्ट के लोगों को हाथ से माइक छीना जाता है। दूसरी जगह चाहे गुरुदास सभा में प्रोग्राम था शेड्यूल कास्ट का, वहाँ लोगों ने पगड़ी पहनाने को कहा मुख्यमंत्री को, नाम अनाउंसमेंट कर दिया गया ये लोग पगड़ी पहनाएंगे मुख्यमंत्री को। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा कि पहले कमल खिलाओ, धन्यवादी दौरे में आऊंगा जब पहनूंगा पगड़ी तुम्हारी। अरे पगड़ी नहीं समाज की पगड़ी, ये लोग क्या इज्जत देंगे आप लोगों को, क्या आपका विकास करेंगे? जो समाज की पगड़ी का मान सम्मान नहीं रख सकते वो लोग आपका विकास नहीं कर सकते। अब एक चीज और दिखा दूं, नहीं ये मीडिया वाले भाई ध्यान से देखना, ये पत्र मुख्यमंत्री के नाम है, मुख्यमंत्री के नाम, और लिखने वाला है शायद ज्ञानचंद एसडीओ, ज्ञानचंद मित्तल एसडीओ, और 50 आदमियों के इसके ऊपर साइन है भाई। ज्ञानचंद एसडीओ मित्तल, जिसने मुख्यमंत्री को कल मांग पत्र दिया जब बुलाना है, सड़क पर फेंक गया आपका मांग पत्र। देख लो भाई, मांग पत्र तो मुख्यमंत्री को मांग पत्र दिया था ज्ञानचंद मित्तल जी ने कल, वो सड़क के ऊपर उड़ता हुआ मिला। साथियों ये देख लो मीडिया वालों, क्या ये बुलाना का विकास करवाएंगे ये लोग? ये लोग केवल धर्म के ऊपर, जाति के ऊपर आपको बांट के गुमराह करने का काम करेंगे, लेकिन आप लोगों को गुमराह नहीं होना। और टाइम हो गया, मैं ज्यादा नहीं कहता। आने वाली 10 तारीख को अपना एक दो कीमती वोट कुर्सी के सामने का बटन दबाकर रीमा सोनी को विजयी बनाए। आप सबने हमने पगड़ी बनाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात और बताऊं भाई, मेरा समर्थन कांग्रेस पार्टी का समर्थन रीमा बेटी के साथ है, समर्थन है भाई। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूँ भाई, इनके साथ तो संगठन भाई बीजेपी का पूरा प्रदेश का संगठन, बीजेपी के सारे एमएलए, सारे मंत्री, इनका प्रदेश अध्यक्ष और इनका मुख्यमंत्री। मैं तो अकेला हूँ भाई, मेरी बेटी का सिर्फा मेरे साथ बनता है, लेकिन इस व्यक्ति का समर्थन करने वाला मैं अकेला हूँ। मेरे साथ ये जनता खड़ी है, इसको कभी आप नहीं लेोगे। कोई रास्ते करो, हम तो नहीं देते इस व्यक्ति को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
माइक लगा दे। हाँ सबसे पहले उकलाना की बेटी जिंदाबाद, उकलाना की बेटी जिंदाबाद, भाईचारा एकता जिंदाबाद। मैं रीमा सोनी, चेयरमैन पद की प्रत्याशी, मैं पूरे उकलाना परिवार का दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आज मेरे लिए आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचा, और मैं हमारे इलाके में मेरे साथ बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो हर कदम पे मेरे साथ खड़े, मेरा हौसला बढ़ाया। और सबसे बड़ी ताकत होती है वोट में, और वो मेरे मतदाता जो मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, ये हमारा चुनाव है जो भाईचारे का चुनाव है। और दूसरा कि हमारी लड़ाई पूंजीपतियों के साथ है। और देखो वो कह रहे थे कि सीएम आने से उनकी ताकत बढ़ गई है, सीएम आने से उनका बहुत हौसला बढ़ा है। मैं तो बहुत भाग्यशाली जो मेरे साथ इतनी जनता खड़ी जिन्होंने मेरे इतना मान सम्मान बढ़ा कर मेरा हौसला बढ़ा रखा है। और दूसरा मैं मेरी जनता से हमारे बीच से इनेलो पार्टी के महासचिव उम्मेद लोहान जी इनेलो पार्टी की तरफ से बेटिया रीमा को समर्थन देने के लिए हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। उम्मीद जी बस एक ही बात कहना चाहूंगी, और जो बात करना तो मैं नहीं 23 साल की छोरी के करने की विकास कार्य करने की सोच के देखो तो 23 साल की छोरी इलेक्शन से पहले गुड्डे ठास गई, इलेक्शन के बाद तो चढ़े पड़ देगी। और दिल से धन्यवाद मेरी उकलाना की जनता का जो मेरे साथ इतने मेरा मान सम्मान बढ़ा रही है। आज से हम बोलते हैं कि पीने की आने वाली 10 मई को तो हम भी पूरे टूटे पहाड़ दो उसका पता रीमा सोनी जिंदाबाद, वोट का दोगे, बटन कहाँ दबाओगे? उम्मीद जी लोहान साहब से बेटी रीमा सोनी के लिए पार्टी की तरफ से और उकलाना की तमाम जनता की, हरियाणा की जनता की तरफ से वोटों की अपील करें उम्मीद लोहान जी। और बाकी साथी कृपया बैठ जाए, मीडिया छाया कर बंधुओं से रिक्वेस्ट कि कृपया आप लोग के स्थान थोड़ा थोड़ा बना दे ताकि पीछे की जो जनता खड़ी है हजारों की तादाद में वो भी देख पाए। उकलाना की अनाज मंडी में आयोजित इस जनसभा में हमारे मध्य विराजमान हमारी बेटी रीमा सोनी, साथ में तमाम राजनीतिक पार्टियों के सभी पदाधिकारीगण, कार्यकर्ता साथी, विधायक जी और 36 बरादरी के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच चौधरी अभय सिंह चौटाला के निर्देश पे जिस तरह की लड़ाई भाई महेंद्र सोनी जी ने, इनके परिवार ने हमेशा समाज के लिए, उकलाना के लिए लड़ी है, उनकी इस लड़ाई को, उनके सेवा भाव को देखते हुए और लोकदल से इनके पुराने ताल्लुक को देखते हुए ये युवा के हमारे शहरी अध्यक्ष रहे हैं कभी किसी टाइम में, और सारी बातों से ऊपर उठ के इस बेटी की जो तत्परता है, इसकी जो लगन है उकलाना को आगे बढ़ाने की, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी
तहे दिल से हमारी बेटी का समर्थन करती है। और मैं निवेदन करता हूं, जो साथी मेरे साथ आए हैं और जो साथी नहीं आए हैं, जिसकी कोई रिश्तेदारी है, कोई आड़ती है, कोई और तरह की भी कोई भी जान पहचान हमारे कार्यकर्ता की है, वो रीमा बेटी को भाई अभय सिंह चौटाला की बेटी मान के इनका समर्थन और इनका वोट दिलाने का काम करें। साथियों, मेरे से पहले हमारी बेटी भी बोल रही थी और साथी भी बोल रहे होंगे, 12वां साल लग गया राज आए हुए, और जो ये मठाधीश बने बैठे हैं उकलाना के और लगातार सत्ता में बने हुए हैं, चेयरमैन भी रह लिए, बड़े बड़े पदों पर रह लिए, लेकिन उकलाना को आगे बढ़ाने की बजाय इन्होंने पीछे धकेलने का काम किया है। अधिकारी कर्मचारियों से मंथली लेके लोगों के अधिकारों का हनन करने का काम किया है। मैं दाद देता हूँ हमारी बेटी रीमा की, भाई महेंद्र जी की और तमाम लोगों की, कि जो सत्ता के खिलाफ आप छात्रा के बहन रीमा के साथ खड़े हैं, वो अवश्य इस लड़ाई में विजय होंगे। और जो न्याय की लड़ाई है, धर्म अधर्म की लड़ाई है, उसमें हमारी बेटी रीमा सोनी अवश्य विजयी होगी और आने वाला समय विकास का होगा, डेवलपमेंट का होगा। यही उम्मीद आपसे करता हूँ। पुणे में सभी साथियों से निवेदन करता हूँ और आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने आने पर हमारा मान सम्मान किया। एक एक वोट दे के हमारी बेटी को विजयी बनाने का काम करें। जय हिंद, जय इंडिया। रीमा सोनी हमारी बेटी उकलाना की रीमा सोनी। अब मैं आग्रह करूंगा आप सबके पीछे और लगातार